हेलो गाइस। अब शुक्रिया मतलब मेरे को अब ऐसे टाइम पे आवाज़ दी गई है जो इतना अच्छा पढ़ के गए हैं, उसके बाद अच्छा पढ़ने के बाद वो बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। बट गिव इट अप फॉर रोशनी प्लीज़ गुड। तो जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया है, एक मैं बताना चाहूँगा कि जो ये लड़कियों के बारे में बोल रहे थे, तो मैं सब माँ बाप को या पेरेंट्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग गर्ल्स यू शुड ऑलवेज गो बैक टू योर बॉयज़ एंड उनको समझाना चाहिए कि आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए। लड़कियों को सबको जीने का हक है और लड़कियों को भी है। तो अगर माँ बाप अपने बेटों को सही समझाएं तो ये घटनाएं कम हो सकती हैं और ख़त्म भी हो सकती हैं। चलिए, और मैं 360 अगेन विवेक जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया आज यहाँ पे। और कुछ भी मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यार अभी 27-28 को जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में JNK गवर्नमेंट का एक इवेंट था, शायरी मतलब मुशायरा और कवि सम्मेलन था, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ काफ़ी आए थे और पूरे इंडिया से, अक्रॉस इंडिया से जो लेजेंड्स हैं पोइट्री फील्ड के वो आए थे। तो मुझे वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला और थैंक यू। और उस प्रोग्राम का टेलीकास्ट आज 9:30 टीवी पे आने वाला है, न्यूज़ 18 पे। तो अगर आप देख पाएँ तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ पेश करता हूँ कि 4 लाइनों से शुरू करता हूँ कि प्यार तो निभा चुकी है वो, अब हक जताना चाहती। प्यार तो निभा चुकी है वो, अब हक जताना चाहती है। चाहती है कितना बेशक बताना चाहती। प्यार तो निभा चुकी है वो, अब हक जताना चाहती है। चाहती है कितना बेशक बताना चाहती है। वो तो भरी महफिल में हया इजाज़त नहीं देती वरना। वो तो भरी महफिल में हया इजाज़त नहीं देती वरना। उसको देखकर लगता है वो मुझे गले लगाना चाहती है। बहुत शुक्रिया। उसको देखकर लगता है वो मुझे गले लगाना चाहती है। और इसी के साथ मैं आपको एक गज़ल के साथ जोड़ता हूँ जो मैंने वहाँ पे भी परफॉर्म की थी और मुझे इरशाद साहब से बहुत वाहवाही मिली उस पर, इरशाद कामिल साहब से। तो कोशिश करता हूँ कि दो शख्स ही सबसे प्यारे हैं हम दोनों। दो शख्स ही सबसे प्यारे हैं हम दोनों, लेकिन किस्मत के मारे हैं हम दोनों। दो शख्स ही सबसे प्यारे हैं हम दोनों, लेकिन किस्मत के मारे हैं हम दोनों। राहों पर कांटे हैं हमको मालूम था। राहों पर कांटे हैं हमको मालूम था। अब एक दूजे के सहारे हैं हम दोनों। अब एक दूजे के सहारे हैं हम दोनों। और अगला शेर अगर दिल को छू जाए तो मेरे को बताना। अब एक दूजे के सहारे हैं हम दोनों। गाथा मालूम है वो लैला मजनू की। यहाँ पे कितने लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं? जिंदा होने का प्रमाण तो दो, आप तालियां तो बजाओ, कुछ तो बताओ, कुछ सुन तो रहे हो। क्योंकि मैं आपको 2 लाइनों में पूरी लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि गाथा मालूम है वो लैला मजनू की। गाथा मालूम है वो लैला मजनू की। लैला मजनू से आगे हैं हम दोनों। और जैसे काजल बिन आंखें हैं आधी सी। जैसे काजल बिन आंखें हैं आधी सी। एक दूजे के बिन आधे हैं हम दोनों। लो जीत गए हैं इश्क की बाजी को हम। लो जीत गए हैं इश्क की बाजी को हम। सबको लगता था नहीं मिलेंगे हम दोनों। सबको लगता था नहीं मिलेंगे हम दोनों। और इसी के साथ आज मतलब संजीदा दौर की शायरी चल रही है। मैं वैसे ज़्यादातर लिखता नहीं हूँ, पर एक गज़ल मुझे याद आ रही है कहीं से। तो इसमें मैंने एक तस्वीर खींचने की कोशिश किया है, क्लिक द पिक्चर, और उसको डिस्क्राइब किया है। तो इसमें एक शब्द आएगा सहरा। सहरा का मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान। सो अब आप सुनना कि कहते हैं उसको सहरा शायद। कहते हैं उसको सहरा शायद।
रेत का ही है वो दरिया शायद, कहते हैं उसको सहरा शायद, रेत का ही है वो दरिया शायद, तपती ज़मी है और सूखे हैं शजर, शजर माने ट्रीज, तपती ज़मी है और सूखे हैं शजर, तपती ज़मी है और सूखे हैं शजर, जख्म ही है कोई गहरा शायद। शुक्रिया। जख्म ही है कोई गहरा शायद। और अगले शेर पे तवज्जो चाहूँगा कि रेत ही रेत है कुछ भी नहीं है और, दी भाई, रेत ही रेत है कुछ भी नहीं है और, टूट के कोई है बिखरा शायद, रेत ही रेत है कुछ भी नहीं है और, टूट के है कोई बिखरा शायद। और अभी इसका अगला शेर याद नहीं आ रहा मेरे को। जैसे मैंने एक रिवायत शुरू करी है, वैसे मैंने, अगर भैया को याद हो तो पिछली बारी भी मैंने एक होस्ट पे सुनाई थी, तो आज भी हमने होस्ट को सुनाया। मैं एक होस्ट के नाम गज़ल डेडिकेट करके फिर इजाज़त चाहूँगा कि ये मेरी उस्ताद जी की गज़ल है, डॉक्टर अश्विनी मित्तल, तो वो मैं डेडिकेट करता हूँ कि बज़्म को कहते हैं महफ़िल, जैसे कि महफ़िल सजी हुई है, बज़्म को कहते हैं। और बज़्म सजाली क्या कहने, यार मज़ा से सुनो, मुझे भी मज़ा आएगा सुनते हुए, सुनाते हुए, कि बज़्म सजाली क्या कहने, वो भी आई क्या कहने, बज़्म सजाली क्या कहने, वो भी आई क्या कहने। और अगला शेर इनके शेरों को डेडिकेट करता हूँ जो हमने अभी बैठ के सुने हैं कि बज़्म सजाली क्या कहने, वो भी आई क्या कहने, क्या कहना उस मंज़र का जब वो बोली क्या कहने। बहुत शुक्रिया। क्या कहना उस मंज़र का जब वो बोली क्या कहने। और अगला शेर किसी लायक हो तो बताना कि एक मंज़र में दो दरिया, एक मंज़र में दो दरिया, आंखें उनकी क्या कहने, एक मंज़र में दो दरिया, आंखें उनकी क्या कहने। और उनको सुनकर सब चीखे, उनको सुनकर सब चीखे, क्या कहने जी क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।